इंसानों और नरक के बीच में एक जगह है जिसे लोग रीवर्ल्ड कहते हैं। वहाँ बहुत ताकतवर नरक वाली आत्माएं रहती थीं। उनके पास जबरदस्त शक्ति थी और वो अक्सर आत्माओं को खा जाती थी, इसलिए उन्हें सोल ईटर कहा जाता है। जिसे भी ये पकड़ लें उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर देती हैं। असल में ये सब आत्माएं नरक में कैद थी, लेकिन एक चोर ने 2 पवित्र किताबें चुरा ली और उन्हीं की वजह से ये आत्माएं बाहर निकल आई हैं। उस चोर का मकसद था नरक का दरवाजा खोलकर अमर होना, लेकिन उसने उस शक्ति का असर कम समझा। दरवाजा खुलने से पहले ही उसका शरीर राख बन गया। बस उसकी आत्मा रीवर्ल्ड में रह गई। वो फिर भी अपनी चाल नहीं छोड़ा। उसने एक मरते हुए आदमी को ढूंढा और उसे अपना वफादार डेथ नाइट बना दिया। खून की बारिश वाली राह से उसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया ताकि वो बलिदान पूरा कर सके। उसी वक्त इंसानी दुनिया की रखवाली करने वाली गूवन को यह खतरा पता चल गया। वो निकल पड़ी किसी ऐसे इंसान को ढूंढने जो इस सब को रोक सके। उधर जैक अपने परिवार के साथ मॉल में घूम रहा था। तभी वहां आ पहुंचा नया बना डेथ नाइट कार्ल। बलिदान के लिए उसे बहुत सारा खून चाहिए था, तो उसने मॉल में लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये शोर सुनकर जैक वहां पहुंचा। वो पुलिस वाला था तो चुप नहीं रह सकता था। सबको संभालने के बाद वो फिर से हमले वाली जगह पर लौटा, लेकिन जैक को नहीं पता था कि ये सब उसी के लिए जाल था। पागल कार्ल के सामने जैक ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन कार्ल हंसकर बोला, जाल पूरा हो गया। और अचानक उसका शरीर जलने लगा। हवा में एक बड़ी खोपड़ी दिखाई दी। धमाका हुआ, लेकिन दोनों को कुछ नहीं हुआ। जैक ने देखा वहां कोई लाशें नहीं है, बस एक औरत खड़ी है। जैक मदद करने गया, लेकिन वो औरत अचानक बदली और पुलिस वाले पर टूट पड़ी। उसने उसे चाकू मार दिया। जैक ये देखकर हैरान रह गया और भाग निकला, लेकिन अब वो औरत उसी के पीछे पड़ गई। वो छत पर चढ़ गई और जैक को पकड़ लिया। जैक ने होशियारी से पास की रस्सी उठाई और उसे खंभे से बांध दिया। जैक को समझ ही नहीं आया कि ये औरत क्यों बदल गई। वो वहां से भाग निकला। मॉल से बाहर आते ही पीछे से आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सोल ईटर उसकी तरफ आ रहा था। अब जैक ही उसका सबसे बढ़िया शिकार था। जैक जान बचाकर भागा और बस के पीछे छुप गया, लेकिन सोल ईटर बार बार उसे ढूंढ लेता। भागते भागते जैक गलती से एक बंद गली में घुस गया। सोल ईटर पीछे आ गया। तभी बगल का दरवाजा खुला और जैक उसमें घुस गया। वो दरवाजा गूवन ने खोला था। जैक को लगा ये सब सपना है, लेकिन गूवन ने बताया, तुम तो पहले ही मर चुके हो। असल में धमाके में जैक मर गया था। अब उसकी आत्मा रीवर्ल्ड में थी। जैक ये मान ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा। गूवन ने कहा, कार्ल ने बलिदान इसलिए दिया क्योंकि जैक का खून ही नरक का दरवाजा खोल सकता है। वो दरवाजा रीवर्ल्ड में है। जैक को मारकर ही वो लोग नरक का द्वार खोल सकते हैं। फिर गूवन ने बताया, सालों पहले पवित्र किताबें चुराने वाला और कोई नहीं, जैक का पिता विलियम था। साथ ही जैक के पास नरक का दरवाजा बंद करने की शक्ति भी थी। अगर जैक मदद करे तो गूवन उसकी पत्नी और बेटी को ढूंढने में मदद करेगी। फिर दोनों नरक के दरवाजे की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक औरत को राक्षसों से बचाया। जैक ने उसे पहचाना। वो वही औरत थी जिसे मॉल में कार्ल ने मारा था, लेकिन अचानक फिर से वही सोल ईटर आ पहुंचा। दोनों जान बचाकर भागे। सोल ईटर ने औरत को खा लिया और वहां से चला गया। जैक और गूवन आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैक की बेटी के खून में भी वही ताकत है। कार्ल ने जैक की पत्नी और बेटी को पकड़ लिया। वो बेटी को बलिदान करना चाहता था। जैक समय पर पहुंचा और अपनी ट्रेनिंग से सबको गिरा दिया। कार्ल उससे भिड़ गया। लड़ाई में जैक की बंदूक उसकी पत्नी के पास जा गिरी। तभी विलियम बेटी को मारने ही वाला था, पर पत्नी ने बंदूक जैक को दे दी। जैक ने गोली चला दी। कार्ल तो मरा नहीं, लेकिन तभी छत से सोल ईटर का हाथ आया और उसने कार्ल को पकड़ लिया। वो चाहे जितना तड़पा, सोल ईटर उसे ले गया। उधर गूवन और विलियम आपस में बहस कर रहे थे। जैक ने मौका पाकर विलियम को मार डाला। आखिर में जैक अकेले नरक में गया और उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की मूवी यहीं खत्म होती है।